Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Om Shri Paramatmane Namaha. Vasudeva Sutam Devam Devaki Paramanandam Krishnam Bande Jagat Ayu api sanyatma Bhutanami saropitam Prakatim swami vishtaye Sambhami atmaya Yada yada hi dharma Glanirvati bharata Abhyudanam adharmasya Tadatmanam sadam Paritranaye sadhunam Vinasaya च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म मेवं यो वेति तत्त्वादेहं पुनर्जन्म वेति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मनामामुपाश्रिता बहो ज्ञानतपसा वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हे
हे मैं आपको हरि शरण नारायण 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 अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भगवान चा कल्प करो शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम सब भगवान के श्री रूप से प्रकट हो मंगलमय वाणी सुनकर एक सहज शांति का अनुभव करने कि भगवान की दिव्य वाणी कैसी है। जैसे 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 हम सुनते जाते हैं भीतर से शांति के साथ साथ में एक सुखानुभूति होने लगती है, एक सुख उपजता है भीतर से और मीठे लगने लगते हैं परमात्मा। भगवान की वाणी जो शब्द रूप से जाकर भीतर परमात्मा में आकृष्ट करती रहती है, भगवान का प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है। अब भगवान मीठे लगने लगते हैं, प्यारे लगने लगते हैं। भगवान की वाणी और सुने और सुने और सुने, ऐसे करके भगवान ही शब्द रूप में भीतर जाकर धीरे 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 हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। जहाँ कहीं हम संकट में होते हैं भगवान हमको मार्गदर्शन देते रहते हैं, लेकिन हम फिर कहीं संसार में, शरीर में, भोग में कहीं अगर फंसे हुए हैं तो भगवान की वाणी जो हमारे भीतर से मार्गदर्शित करती है उसकी हम अवहेलना करते हैं। कहीं ना कहीं हम सुख लोलुपता में फंस जाते हैं। बस फिर वहां विवेक की आवश्यकता होती है। इसलिए ये सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है। मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट फल है वो सत्संग है। सत माने सत्स्वरूप परमात्मा का संग। और जितने जितने परमात्मा के हम सनिकट जाते रहेंगे, भगवान की वाणी का स्वादन करते रहेंगे, भगवान की वाणी पर पूर्ण हमारी श्रद्धा और विश्वास परिपक्व होता जाएगा, धीरे धीरे हमारे भीतर अन्यनता आने लगती है। ऐसा ये राज विद्या राजगुहा योग भगवान के मन बुद्धि अंतःकरण में जो गोपनीय बातें हैं, जो भगवान का भक्त है, श्रद्धा से युक्त है, मित्र है, सखा है, जिसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पण कर रखा है, भगवान के ही आश्रित है, उसके आधार और लक्ष्य केवल परमात्मा परमात्मा है। भगवान उसके सामने अपने भीतर के वो भाव प्रकट करते हैं और वैसे ही भाव प्रकट करते 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 9वें अध्याय को 22वां श्लोक। अनन्याय चिंतो यन्त्र माम ये जना परिभाषते तेषां नित्ययुक्तानि योक्ष्यम्। भगवान कितनी बड़ी गारंटी लेते हैं अपने प्यारे पर। जो श्रद्धा से भगवान का विश्वास पे केवल भगवान के आश्रय रहता है, जो अनन्य हो चुका है, वो नित्य निरंतर भगवान के लिए ही निष्काम भाव से चिंतन करता रहता है। भगवान उसका योगक्षेम है। अर्जुन ने कहा भगवान आपकी भक्ति करने वाले, आपका चिंतन करने वाले, जो सर्वस्व आपको समर्पण कर चुके हैं, उनकी आप इतनी बड़ी गारंटी लेते हैं। ये बात मैं थोड़ी बहुत समझ गया हूँ, कैसे न कैसा मेरा अनन्य भाव हो जाए। जब मैं अपनी स्थिति देखता हूँ या संसार में कहीं मेरी दृष्टि जाती है, जब भगवान की इतनी बड़ी गारंटी होने के बाद में भी हम अन्य आश्रय लेने लगते हैं, कोई न कोई फिर कहीं अन्य आश्रय में जहां पर हमें जल्दी से कहीं न कुछ लाभ मिलने लगता है, उसका पूजन यजन करने लग जाते हैं। कोई क्या करता है, सूर्यदेव को अर्घ देता रहता है, कोई लक्ष्मी जी का पूजन करता रहता है, कोई इंद्रदेव का पूजन करता है, कोई यक्ष का पूजन करता है, कोई भूत प्रेतों तक का पूजन करता है, कोई पितरों का पूजन करता है। ये चारों तरफ दृष्टि देखते हैं और वहां कहीं न कहीं हमारी
कोई कामना होती है, पर वहां उस कामना के विभूत होकर हम वो साधन करने लगते हैं। सब लोग जो है इतनी बड़ी गारंटी देने के बाद भी ऐसा नहीं कर पाते। भगवान हमारी स्थिति को देखते हुए भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, यही तो सूक्ष्म बात है जो साधक को भीतर से दृढ़ता से स्वीकार करनी होती है। संतों का ऐसा भाव है कि विराट स्वरूप परमात्मा में सब उसी के अंश है, उसी के स्वरूप है। अगर ऐसा कोई भी भाव भीतर दृढ़ता से स्थिर हो जाए और जिसका निष्काम भाव हो जाए और भगवत बुद्धि हो जाए, ये सब मेरे परमात्मा के ही स्वरूप है, और फिर उनका जब वो पूजन करता है तो मुझ में उनमें कोई भेद नहीं होता है, फिर वो निश्चिंतता से पूजन करे, फिर वो किसी भी देवता का करे चाहे किसी का करे, लेकिन भाव उसके अंदर पूजन में भगवान ने कहीं 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 मना नहीं किया है, क्योंकि भगवान के सांसों से प्रकट होने वाले वेदों में इन सब का विधान है। जिस प्रकार हमारे भारत का एक संविधान है, तो संविधान में चाहे कोई भी मान्यता कैसी भी रखता हो, लेकिन सबको उस संविधान की पालन करना होता है। भगवान बस यही अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि वेदों में जो भी वर्णित है उसमें सब देवी देवताओं का सबका पूजन का विधान है, इसीलिए सबका पूजन करते रहना चाहिए। पर एक बड़ी सूक्ष्म बात है जो गीताजी के साधक को समझने वाली बात। पूजन हम किसी का कभी कर सकते हैं, लेकिन चिंतन एक का ही कर सकते हैं। बस यही एक सूक्ष्म बात है जो अर्जुन भगवान के समक्ष ये बात रखता है। भगवान कृपा पूर्वक इस बात को दृढ़ता से बिठाते हैं। पतिव्रता स्त्री क्या करती है? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री अपने पति के होने के नाते पति के जो भी संबंधी है, परिवार में लोग हैं, सबकी पूरी निष्ठा से सेवा करती है, लेकिन चिंतन स्मरण में वो पति का ही करती है। बस ऐसे ही सभी देवी देवता जो है उनको सबको प्रणाम करना, पूजन करना कहीं निषेध नहीं बताया है। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं उसमें भाव थोड़ा निष्काम और भगवत बुद्धि का होना चाहिए, और साथ में चिंतन तो जो रस रूप होकर एक रूप होने वाले वो हृदय में जो स्थान है वो एक ही है। हरि गुरु हृदय बसे और शीश, सबको प्रणाम है, सबका पूजन है। लेकिन चिंतन तो भीतर से जो हृदय में विराजमान है, तो सदगुरु हरि परमात्मा एक रूप हो चुके हैं, वो परमात्मा के स्वरूप उनमें प्रकट हो चुके हैं, उनका और प्रभु का ही हो सकता है। पर भगवान यहाँ पर 23वें श्लोक में इसी बात को भगवान कहते हैं, हे अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ति सदा ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वक। हे अर्जुन, ये अविधि पूर्वक पूजन जो करते हैं वो क्या करते हैं कि सभी देवताओं को मेरे स्वरूप से भिन्न उनकी स्वतंत्र सत्ता समझते हैं। वो सोचते हैं ये अलग है, ये हमें कुछ दे सकते हैं, मेरे प्रभु परमात्मा जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। बस ऐसा करके उन्हें भिन्न समझकर पूजा करने लग जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से नदी का, समुद्र का जल सूर्य की किरणों से ऊपर उठता हुआ आसमान में भाप बनता हुआ
बादल बन जाता है, और बादल बनने के बाद में धीरे 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 फिर बहकर जगह पर आता है, फिर वो नदी बन जाता है, नाला बन जाता है, नदियां बन जाती है, और प्रवाह के रूप में पुनः सब कुछ आकर समुद्र में समर्पित हो जाता है। तो सब कुछ की हुई पूजा परमात्मा को ही अर्पित होती है, वो प्रभु को ही अर्पित होती है। लेकिन हमारी कहीं न कहीं जो ज्ञान से परिपूर्णता नहीं होती है, तब हम मानते हैं कि ये देवता अलग है, इनकी एक अलग सत्ता है और परमात्मा अलग है। बस इस भेद को मिटाने के लिए, और भेद मिटाने के लिए भगवान इसलिए भी अर्जुन को बार-बार कहते हैं कि भगवान हमारा हाथ पकड़कर कहाँ ले जाना चाहते हैं, उस विराट स्वरूप परमात्मा का दर्शन कराना चाहते हैं, जिसके एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे प्रभु है। सब उन्हीं के भीतर में, सब स्वरूप उन्हीं में समाहित है। भगवान वो दिव्य दृष्टि देना चाहते हैं जिससे ये सब का बोध हो जाए। लेकिन परमात्मा ने क्या है, इस प्रकार से इस संसार की संरचना की एक व्यवस्था कर रखी है, और व्यवस्था में सभी जीवात्माओं का अपना अपना आधिकारिक स्थान है। उनमें सब वहां पर देवताओं का भी स्थान है, पितरों का भी स्थान है, और भूत प्रेतों का भी स्थान है। सबका अपना अपना स्थान है। भगवान बस यहाँ यही कहते हैं कि सबको प्रणाम करते हुए, सबका पूजन करते हुए जो आगे बढ़ता है, उसके आध्यात्मिक मार्ग में कहीं कोई विघ्न नहीं आता है। लेकिन चिंतन वो केवल परमात्मा का ही करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई पूजा करते हैं, यज्ञ के अंदर बैठते हैं, तो भूमि के देवता जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्थान देवताओं नमः है, वास्तु देवताओं नमः, इन शास्त्रों में सबकी मान्यता है। यदि ये बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है कि परमपिता परमेश्वर का ही चिंतन करना है, उनकी पूजा करना है। गीता जी की भी बहुत साधक कहते हैं, अरे जब करनी ही परमात्मा की है तो फिर देवी देवता और अन्य में क्यों पड़े हम। लेकिन भगवान के सांसों से प्रकट होने वाले वेद में ऐसा ही वर्णित है, भगवान उसको मान्यता प्रदान करते हैं। संविधान की जैसे भगवान मान्यता प्रदान करते हैं। पढ़ाई तो हमें पीएचडी की ही करनी है, लेकिन बिना एलकेजी, बिना फर्स्ट, बिना सेकंड क्लास पढ़े हुए वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। मूल रूप से मुख्य बात ये है, गंगा की नदी में बहुत तेज प्रवाह आ रहा है। कोई अपनी सामर्थ्य, अपनी बल पर, अपने पर विश्वास करते हुए उस नदी को अपने से पार करना चाहता है, तो सब लोग उससे पार नहीं हो सकते, क्योंकि वेग बहुत ही तेज है। एक आध पहुंच जाए तो अलग बात है, सब नहीं पहुंच सकते। सबके साधन के लिए तो एक नाव जैसी साधन चाहिए जो सबको पार ले जाए। बस गीता जी बस उसी बात को प्रतिष्ठित करते हुए वहां पर भगवान के सांसों से प्रकट होने वाले जो वेद है उसमें वर्णित है, और वहां पर सबके बीच में सबका थोड़ा थोड़ा स्थान है। और जो छोटी छोटी पूजा करता रहता है, तुलसी पूजा करता है, वास्तु पूजा करता है, देवी की पूजा करता है, उनके जीवन में कहीं कभी कोई व्यवधान नहीं आता है। पूजा करना कहीं गलत नहीं है, लेकिन चिंतन परमात्मा का करना है, परमात्मा के स्वरूप मानते हुए चिंतन करना है। नागौर में मेड़ता सिटी और कुचेरा के बीच में बहुत परम पवित्र धाम है, को धाम, और वहाँ बहुत उच्च कोटि के निरस्त्राश्रम महात्मा विराजते थे। श्री गंगादास जी महाराज इतने निष्प्राप थे कि कोई सिलावा वस्त्र भी नहीं पहनते थे, कहीं कोई आसक्ति नहीं, कहीं कोई कामना नहीं। निर्गुण निराकार के बहुत बड़े उपासक, अप्रोक्ष ज्ञान से ओतप्रोत बाबाजी महाराज, गंगादास जी महाराज एक बार अपने प्रिय भक्त के साथ में, दास को उन भक्त के श्रीमुख से ही सुनने को ये दृष्टांत मिला कि मैं एक नरपत सिंह जी आरएस के सीनियर अधिकारी, उनके साथ गाड़ी में विराज कर पधार रहे थे बाबा जी महाराज। पास में कोई गांव था, वहां सत्संग का कार्यक्रम था, वहां पधार रहे थे। और रास्ते में जाते जाते उनके पास में, उसके सानिध्य में बाबा जी महाराज के साथ में
चैनदास जी महाराज भी साथ में विराजे हुए। सवेरे नरपत सिंह जी महाराज जी ने कहा, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, महाराज जी विराजे हुए थे, आगे रास्ते में देखते तो कुछ भीड़ सी इकट्ठी हो रही थी, गाड़ी निकलने में थोड़ा अवरोध हो रहा था। बाबा जी महाराज ने कहा, अरे देखो नरपत, क्या बात है, कैसे भीड़ हो रही है? नरपत सिंह जी स्वयं उतर के जाकर देखा तो वहां एक भैरव जी का चबूतरा बना हुआ था, कुछ लोग पूजन कर रहे थे, उस दिन उत्सव था वहां पर, इसलिए पूजन में कोई नारियल चढ़ा रहा था, कोई पूजा कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। वो आके बोले, बाबा जी महाराज, वहां तो भैरव जी महाराज का आज जो है मेला भर रहा है, वहां उत्सव मना रहे हैं सब लोग। तो बाबा जी ने कहा, आपने भी कहीं कर भाई एक नारियल चढ़ाया भाई, आपने जा आपने तरफ से। और ऐसा करके बाबा जी महाराज ने वहां से नरपत सिंह जी नारियल लाए, बाबा जी महाराज ने वहां पर पेड़ करके प्रणाम करते हुए फिर आगे बढ़ गए। साथ में बैठे हुए चैन जी बाबा जी को बाबा जी महाराज के कहा, बाबा जी महाराज आप भी इतना उच्च कोटि का अपरोक्ष ज्ञान सब कुछ होने के बाद में, उस आत्म तत्व में जीव ब्रह्म की एकता होने के बाद में भी आप ही क्या पूजन करते रहते हो महाराज? बाबा जी महाराज अपरोक्ष ज्ञान से परिपूर्ण थे। बाबा जी महाराज ने कहा, अरे ये भगवान के द्वारपाल हैं, अगर द्वारपाल को प्रणाम करने से, नमस्कार करने से, उनका पूजन शब्दी को शब्द बोलने से अगर वो परमात्मा का द्वार खोलकर हमें दर्शन करा दे तो हमारा रास्ता सुगम कर देते हैं। हमारा क्या गया, हम एक मिनट के लिए यहाँ आकर अपन नारियल चढ़ाकर प्रार्थना कर दी, भले ही हमारी प्रधानमंत्री से जान पहचान हो, वहां पर हम जानकर अपना काम पूरा कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन वहां पर खड़ा हुआ दरबार को अगर हम प्रेम से अगर बात नहीं करेंगे, सम्मान से नहीं करेंगे तो क्या करेगा? भीतर प्रधानमंत्री रहते हुए निवास में वो कह देगा कि आज तो बाहर गए हुए हैं, विदेश गए हुए हैं, यहाँ पर है ही नहीं। हम कितना भी कहें कि फोन से बात करा दो, ये कर दो, वो है ही नहीं। लेकिन अगर द्वारपाल को जाकर प्रेम से निवेदन करे, भाई मैं उनके जानकार हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उनको बुलाया है, आप एक काम करो, ये तो वो क्या करेगा, आपको एक पर्ची दे देगा, उसमें नाम लिख देगा, पता लिख देगा, भीतर जाएगा, वहां पर एक कोई न कोई अधीनस्थ कर्मचारी होगा, वो कहेगा अच्छा ये बात है, तो उसको उच्च अधिकारी को सूचना देगा, वहां सेक्रेटरी लेवल पे जाएगा, फिर प्रधानमंत्री तक अगर बात जाएगी, वो कहेगा अरे इसको बुलाओ भाई, ये तो हमारे जानकार है, तुरंत बुलाओ। लेकिन रास्ता कहां से खुला? उस दरवान को प्रेम से बात करने से हमारा रास्ता वहां तक पहुंच जाता है। बस भगवान यही कहते हैं, अर्जुन सब मेरे ही स्वरूप है, सब में ऐसा मानकर सबका पूजन करता हुआ, बस चिंतन जो है वो बिलग है चीज, जो मिश्री जैसा घुल जाए, वो एक रस रूप हो जाए, वो चिंतन केवल 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 परमात्मा का करना है। हमारी कहीं भी कोई यात्रा हो जाए तो हम क्या करते हैं, किसी ड्राइवर को हम क्या करते हैं, इनाम दे देते हैं, यात्रा दे, तुमने बड़ी सुगमता से यात्रा की बस, लेकिन हम उससे दोस्ती नहीं करते। ये बस ऐसा ही भाव है, पूजन जैसा इनाम दे देते हैं, अपना काम करो और भूल जाओ, चिंतन परमात्मा का करो। इसीलिए कहते हैं हरि गुरु हृदय बसे और शीश ऊपर। भगवान ऐसी दृष्टि देना चाहते हैं कि हमारी विश्व की ओर दृष्टि हो जाए, सर्वत्र परमात्मा का स्वरूप का दर्शन होने लग जाए, सर्वत्र वासुदेव सर्वम दिखाई देने लगे भगवान। इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं जो विधि पूर्वक करते हैं वो सर्वत्र मेरे स्वरूप का दर्शन करते 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 आगे बढ़ते हैं। अगर भगवान अगर देवी देवताओं को अलग समझते तो भगवान स्वयं क्यों सूर्य देव को अर्घ देते? महाभारत की युद्ध भूमि में नित्य संध्या को बैठकर भगवान भी संध्या वंदन करते हैं। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं स्वयं ध्यान लगाता रहता हूँ, मैं स्वयं संध्या वंदन करता हूँ, ताकि हमें भी प्रेरणा देते हैं, अरे तुम्हें भी करनी चाहिए। अगर देवी देवताओं के अगर पूजन करने के लिए भगवान का कहीं कोई विरोध नहीं है, अगर ऐसा होता तो दुर्गा कवच सिखाने के लिए अर्जुन को
क्या जरूरत थी। भगवान यहाँ पर एक सूक्ष्म बात बताना चाहते हैं कि सभी देवी देवताओं की एक सीमा होती है और अर्जुन उन सीमा तक हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। लेकिन जो असीम है वो तो परमपिता परमेश्वर है, उनका चिंतन करना है। बस इस अज्ञान को मिटाने के लिए भगवान ऐसी हमारी दृष्टि में वो विवेक प्रदान करना चाहते हैं। जिस प्रकार एक चुनाव के अंदर क्या होता है कि कोई पार्टी किसी न किसी कैंडिडेट को एक चुनाव चिन्ह देती है, उसको खड़ा कर देती है। वो जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, जो खड़ा हुआ है, वो हमारे मनपसंद का नहीं है, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन बाद में जाकर कुछ कार्यकर्ता सब कहते हैं, अरे इनकी तो छवि अच्छी नहीं है, इनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, और आपने कहा इनको टिकट दे दिया, हम कैसे वोट दें? यदि हम पार्टी को समर्पित करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हमारा इस व्यक्ति से हमारा विरोध है, हम इनको वोट नहीं दे सकते। तब क्या करते हैं? ऊपर जिन्होंने जो टिकट बांटा है वो कहते हैं, अरे तुम भूल जाओ, तुम्हारा जो किया हुआ जो है वोट, वो उससे व्यक्ति को नहीं जा रहा है, ये सब इकट्ठा होकर मुझ तक आ रहा है, बस ये बात ध्यान रखो। ऐसा करके वो भगवान यही बात अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि अरे देवी देवताओं का साधन करते करते करते, पूजन करते 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 चिंतन परमात्मा तक पहुंचने वाला है। बस एक माई थी जो उन्होंने क्या है कि 70-80 वर्ष की हो गई थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं घर में श्रीमद् भागवत की करवाई जाए। अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्रों को बुलाने के बाद सबको कहा, अरे मेरी जीवन की इच्छा है कि मैं घर में भागवत जैसा ऐसा पारायण हमारे घर में हो, इतना आनंद हो, मेरी ये इच्छा है। माता जी के 3-4 पुत्र थे, सब आए, मान कहा आपकी इच्छा है तो क्यों नहीं पूर्ति की जाएगी, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, यथासंभव हमारे से जो बन पाएगा हम भी सहयोग करेंगे। तब माता जी ने कहा कि अरे जो मेरे पास पूंजी जी और इकट्ठी की हुई है ये लगभग 50,000 के आसपास है, तुम ये 50,000 को ये लो, और तुम्हारी इच्छा हो जितना तुम लगा सकते हो, बाकी तुम्हें लगाना है। सबने कहा भाई 20-20 हजार हम सब लगा देंगे। इस प्रकार लाख 1.25 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। और फिर उन्होंने निर्णय किया कि वृंदावन के बहुत उच्च कोटि के कोई संत महात्मा है, उनके माध्यम से ये ऐसा श्रीमद् भागवत का प्राणायाम हमारे यहाँ हो, सब लोग आनंद उठाएं। अब पंडित जी महाराज वहां पर बात की और वहां से संत महात्मा ने कृपा करी, उन्होंने तिथि तय कर दी। तिथि तय करने के बाद में पधारे और उन्होंने आनंद उत्सव के साथ भगवान का उत्सव मनाया। जब भी ऐसा कोई उत्सव मनाए तो मूल बात है कि परमात्मा के निमित्त से हो तो वो उत्साह पूर्वक होना चाहिए। सब पारिवारिक लोगों को बुलाकर बड़ा विधि विधान से, हमारी सामर्थ्य से अधिक भगवान की सेवा से ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सब करा रहे हैं चलो हम भी करा देते हैं, ऐसा नहीं। भगवान का उत्सव तो आनंद उत्सव है, उसमें भीतर से परमात्मा की उमंग उठनी चाहिए। कहा हमारे घर ठाकुर जी साक्षात में वांग्मय स्वरूप में विराजमान होकर हमें दिव्य आनंद से प्रदान करने वाले हैं। बस ऐसा करके उन्होंने फिर कथा का आयोजन किया, बड़ा उत्सव हुआ, खूब धूमधाम से उत्सव होने के बाद में, और फिर कथा का जब समापन हुआ, यज्ञ किया गया। यज्ञ करने के बाद में सभी को प्रसादी यज्ञ की मिली, सबको आनंद हुआ। फिर महात्मा है वो पढ़ाने लगे। तब माता जी ने कहा, अरे महात्मा जी को जो है भेंट है वो तो हमको निमित्त जो करनी है वो तो करनी है। बहुत पुरानी समय की बात थी, तब ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि भाई रोडें इतनी अच्छी भी नहीं थी। कभी ऐसा लगता था कि ये जो 1-1.25 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है कुछ खर्च हो गया है और भी धन आ गया था। और उन्होंने कहा कि महात्मा जी को कहीं न कहीं गौ सेवा में, संत सेवा में, कहीं न कहीं आश्रम में ऐसा लगकर सब लोगों का भला करते हैं महात्मा जी, ऐसे निमित्त करके उनको अर्पण करना चाह रहे थे। तो महात्मा जी से प्रार्थना की। महात्मा जी तो वो बैंक के अधिकारी थे, उनके पुत्र। उन्होंने कहा महाराज जी आप कहो तो बैंक से एक मैं डीडी बनवा देता हूँ, तो आपको क्या है डीडी सुविधाजनक रहेगी साथ में ले जाने के लिए।
और ये चेक रुपी जो डीडी बनी हुई है आप वहां जाकर अपने खाते में डाल देना, और तुरंत खाते में डालने के बाद में पैसा आपके खाते में मिल जाएगा। महात्मा जिनका भाई जैसी तुम्हारी इच्छा हो। वो थोड़े भाव से यही था कि जो कुछ है वो भगवान के निमित्त ही है, भगवान ही करने वाले हैं, भगवान की सेवा में ही लगने वाला है। अच्छा है कि कहीं पैसे का झंझट रखना नहीं पड़ेगा, एक रखा और वहां बैंक में जहां आश्रम के खाते में डाल देंगे। और पूजन करने के लिए फिर माता जी को बुलाया गया। माता जी को पधारी, माता जी का माता जी आप अपने कर कमलों से अपने हाथों से महाराज जी को भेंट दे दो। और जैसे ही बच्चों ने अपने हाथ से माता जी के हाथ में वो ड्राफ्ट दिया, माता जी ने कहा ये क्या है, अरे ये क्या कागज का टुकड़ा है, ये वो रुपए कहाँ गए जो मैंने तुमको दिए थे और तुम कह रहे थे हम भी सब मिलाएंगे, वो सब मिलाकर मुझे तो वो रुपए बताओ जो महाराज जी को मुझे भेंट करने हैं। तब आपको ने कहा हमारा माता जी हमने इसकी एक डीडी बनवा दी है, ये खाते में पहुंच जाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, रुपए चाहिए। वो क्या है कि अगर मैं यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद में कहीं गई तो आगे अगर मुझे जाके मिलेंगे तो मुझे भी तो कागज का टुकड़ा मिलेगा। अगर यहाँ का दिया हुआ वहां मिलता है तो फिर मुझे वहां जो ऐश्वर्य भोग मिलेगा वो फिर कागज ही तो मिलेगा। तब फिर व्यवस्था करी गई। महाराज जी माता जी की इच्छा तो धन की है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, व्यवस्था करके फिर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, दीदी को कैंसिल कराया गया, माता जी को धन देकर फिर महाराज जी को भेंट किया गया। मूल बात यह है कि वो धन बीड़ी के रूप में भी महात्मा जी के पास में ही जाना था और रुपए के रूप में भी महात्मा जी के पास जाना चाहिए। लेकिन जब तक हमारे में थोड़ी सी बात की अज्ञानता होती है तब हम दोनों को विलग विलग अलग मानते हैं। बस भगवान यही बात अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं, वो लोग मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु उनका पूजन कैसा होता है, अविधि पूर्वक अथवा अज्ञान पूर्वक होता है। भगवान उसी ज्ञान की दृष्टि देना चाहते हैं। और भगवान को आगे भगवान कहते हैं अहम ही सर्व ज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वे अभिजानन्ति ते। हे संपूर्ण युगों के भोक्ता और स्वामी भगवान मैं ही भगवान कहते हैं, परंतु क्या होता है वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसलिए वो गिरते हैं, उनका पतन होता है, वो पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ये तत्व से जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारे परमात्मा क्या है, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद घन है, परम आत्मा है, सबकी रति मति गति भगवान के चरणों में है। वही अपनी प्रकृति को वश में कर योग माया से यहाँ बराबर प्रकट होते हैं। और यहाँ पर अधर्म जो फैला हुआ है उसका ज्ञान की स्थापना करते हैं। और जो इस बात को जानता है कि हमारे भगवान पतित पावन है, प्रेमी है, सुहृद है, वो अनन्य होकर नित्य निरंतर भगवान का पूजन करते हैं, यजन करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते रहते हैं और संसार को आसक्ति रहित बरतते रहते हैं, वो तत्व से जानने वाले होते हैं। लेकिन ऐसा तत्व परमात्मा को नहीं जानने की वजह से वो क्या करते हैं कि संपूर्ण युगों का भोक्ता और मालिक परमात्मा होते हुए भी अपने आप को मालिक और अपने आप को भोक्ता माने लेते हैं। वो ऐश्वर्य और भोग में फंसे हुए सब कुछ सोचते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ। भगवान ऐसी ही दृष्टि देना चाहते हैं कि जो कुछ किया जाए यज्ञ के रूप में, देवता के रूप में, वो भगवान का स्वरूप वही ग्रहण कर रहे हैं। जो कुछ हम अगर दान दे रहे हैं उसके भोक्ता रूप में हमारे भगवान ही आकर उस भोग को ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म दृष्टि है जिसमें स्वामी जी महाराज कहते थे कि दान लेने वाला स्वयं परमात्मा स्वरूप है, वो
भगवान का भेजा हुआ हिस्सा हमें केवल निमित्त बनाकर हम पर कृपा कर रहे हैं, इस भाव से दान दिया जाए। और उनको कहा जाए कि अगर आप दान देने वाले नहीं होते तो हमारा दान कौन स्वीकार करता है। ये भगवान की वस्तु आपको ही अर्पित है। बस उनका भाव होता है, तुरई वस्तु गोविंद मैं भी समर्पियम। वो इसी भाव से दे देते हैं। जिस प्रकार गौ माता को अपन घास चारा कुछ भी देते हैं तो उसके भोक्ता के रूप में भगवान ही तो ग्रहण कर रहे हैं भीतर से, ऐसा। और जो इस भाव से गौ सेवा करता है कि मेरे प्रभु ही है। कहीं कोई गौ सेवा में, कहीं संत सेवा में, कहीं आश्रम में बड़े बड़े संत महात्मा बस वहां इसी भाव को पुष्ट करते हुए गौ माता की सेवा करते हैं। वो कृष्ण की भी इष्ट है गौ माता। भगवान से जब कहा गया कि हे भगवान आप गौ सेवा पर, गौ के ऊपर कुछ दो शब्द बोले, भगवान ने कहा अरे अर्वचनीय गौ, मेरे प्राणों से प्यारी, मैं क्या बोल सकता हूँ गौ के बारे में। मैं तो पीछे पीछे डोल सकता हूँ गौ माता को, बोल नहीं सकता। इस भाव से परिपूर्ण होकर जो चिंतन उन्हीं का करता रहता है भगवान का, फिर उसका पतन नहीं होता। इसीलिए हम सब मनुष्य को भोग ऐश्वर्य के सब भोक्ता जो है वो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा का विराट स्वरूप ये संसार है और संसार की हमको सबको सेवा करें। ये स्वामी जी महाराज इसीलिए हमारी दृष्टि वहां विराट स्वरूप तक ले जाने के लिए इस बात को सूक्ष्मता से बताते हैं। और जो इस बात को सूक्ष्मता से धारण करता है उसको एक सहज शांति सुख और आनंद की अनुभूति होती है। और शांति सुख और आनंद तो प्रभु के नाम में है। ओम तत्सत। आइए सब भगवान का नाम लेते हुए आनंद की अनुभूति। राम 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 राम